तो आपको पता होगा अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसमें से जैसे कि जिनका आप बनवाना चाहते हैं, जैसे कोई स्कूल का लड़का हो या फिर कोई महिला है, तो उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नियम है मतलब। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जिनका आप बनवा रहे हैं तो उनका आधार कार्ड लगता है। अगर कोई महिला का बना रहे हैं तो उनके जाति जो है उनके वहाँ मायके से बनता है, जिनको नैहर बोला जाता है, ठीक ना। तो उनका जो घर है, जहाँ पे उनका पापा का घर है, बाप का घर जहाँ है, तो वहाँ से बनाया जाता है। उसके लिए आपको उनका आधार कार्ड, उनका हस्बैंड का आधार कार्ड, उसके बाद जहाँ पे वो मतलब कि उनका घर है, ठीक ना, उनका पिताजी का जहाँ घर है तो पिताजी का आधार कार्ड, और उनका वहाँ का ज़मीन का रसीद लगता है, उसका तो वहाँ का ज़मीन का पर्चा हो गया। तो इन सारे डॉक्यूमेंट अब वहाँ पे आपको टोटल ले लेना है, और आपको नज़दीकी जहाँ पे आपको डिजिटल सेवा केंद्र है वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको ले लेना है। उसके बाद आपको उस लड़के से जो ऑनलाइन करेगा उनसे पूरा सलाह ले लें कि आखिर इसे हम क्या क्या करना पड़ता है उसमें। जैसे मुखिया का साइन हो गया, कर्मचारी जो होता है, ब्लॉक का कर्मचारी होता है, उनसे साइन कराना होता है। तो जो उन लड़के से आप टोटल बात पूछ लेंगे कि आखिर जो जो आप फॉर्म हमें दे रहे हैं, तो उससे आप अपने वो फॉर्म को आप अपने से भी भर सकते हैं या फिर आप किसी से भरवा भी सकते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद उनमें हो सकता है एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी लगे। तो उन सारी जो अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग स्टेट में, ज़िले में अलग अलग नियम रहता है। तो एक जितना सा जो डॉक्यूमेंट मैं बताया, ये डॉक्यूमेंट आपको हर जगह लगेगा, चाहे आप कहीं से भी बनवा रहे हैं। आप ये वीडियो आप जहाँ से भी आप देख रहे हैं, चाहे जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं, जिस जिला से देख रहे हैं, तो मैं ये यही बोल रहा हूँ जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जैसे जो प्रखंड है, अलग अलग प्रखंड में अलग अलग नियम रहता है, अलग अलग फॉर्मेट रहता है। जो फॉर्म आपको जाति का जो मिलता है फॉर्मेट, जो फॉर्म है वो अलग अलग टाइप का रहता है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, और कोई भी प्रखंड हो, ठीक है ना। तो आपका जो नज़दीकी आप जिस प्रखंड से हैं, मतलब अगर जाति कोई लड़का का बनवा रहे हैं तो वो उनका अपने घर से बन जाता है। तो आप नज़दीकी जो प्रखंड है वहाँ का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप किसी महिला का बनवाना चाहते हैं तो उनका जो जाति है उनके मायके से बनता है, उनका पिताजी जहाँ पले थे, मतलब जिसका वहाँ से बना जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पे उनका फॉर्मेट जो होगा आपको वहीं से जाके फॉर्म लेना होगा, और वहीं से सब कुछ फिलअप करके, और यहीं के जो जिनके नाम से आप बनवा रहे हैं उनका आधार कार्ड जो होगा उसी का सब कुछ डाटा उसमें फिल होगा, लेकिन अप्लाई वहाँ से होगा, उस प्रखंड से होगा, ठीक था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि उनमें आपको आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, आपका ज़मीन का पर्चा हो गया, रसीद हो गया, और जैसे मैंने बताया कि जो पिताजी का, और अगर महिला जो है तो महिला और उनका हस्बैंड का आधार कार्ड लगता है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके चलना है। और जैसे हम बताया कि नज़दीकी जहाँ पे आपका डिजिटल सेवा केंद्र है वहाँ पे जिस लड़के से आप आपसे अप्लाई कराएंगे तो उससे एक बार आपको सलाह लेना होगा। उससे सलाह लेके जो आपको फॉर्मेट देगा उनको पूरा फिलअप करके और फिर उनको पास जाके जमा कर देना है, तो वो आपका अप्लाई कर देंगे। और जाति बनने में लगभग 1 महीना टाइम लगता है। उसके बाद आपको वो ओरिजिनल बन जाता है, लेकिन तत्काल में एक रिसीविंग आपको मिल जाएगा। जैसे वो ऑनलाइन करते हैं तो उनको एक रसीद मिलता है, वो आपको दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।